संगम नगरी प्रयागराज अक्सर लोगों को फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है। ऐसे में फूड पॉइजनिंग की समस्या कई बार आदमी के लिए घातक हो जाती है। फूड पॉइजनिंग की समस्या किस प्रकार से होती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्या है बचाव के तरीके। फूड पॉइजनिंग अक्सर भोजन और पानी की समस्या से होती है। ऐसे में क्या कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। भोजन और जल में जो चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बासी खाना खा लेता है, और बासी खाना जो होता है अगर सही से प्रिजर्व नहीं किया गया है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस और आपका फंगस और दूसरे तरीके के ईस्ट वगैरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो है इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को जो है भोजन अच्छे से पका हुआ और ताज़ा खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कच्चे खाने पर नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अंडा। यदि अंडा व्यक्ति कच्चा सेवन करता है तो वो नुकसान कर सकता है। इसलिए ये जानते रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा भोजन कच्चा खाया जा सकता है और कौन से भोजन में पकाने अनिवार्यता होती है पकाने की। संगम नगरी प्रयागराज जहां अब मशीन से बने कुल्हड़ और गिलासों की डिज़ाइन आकर्षित करती है, ऐसे में अब आम कुम्हार जो मिट्टी के चाक से बर्तन बनाते हैं उनके कुल्हड़ और बर्तन नहीं बिक पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उनके लिए कोई ऐसी योजना लाएं कि जिससे वो भी मशीन ख़रीद सकें, क्योंकि वो मशीन ख़रीदने में असमर्थ हैं, और जिससे वो भी इस तरह के डिज़ाइनर कुल्हड़ बनाएं जो कि उनको बाज़ार से ख़रीद के बेचना पड़ रहा है और जिसमें उनको कोई फ़ायदा भी नहीं है। और जब वो खुद इस तरह के कुल्हड़ बनाएंगे जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा, क्या कुछ कहना है यहाँ पे कुम्हारों का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। ये देखिए मशीन है, मशीन से बनी हुई चाक की, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं पा रही। ये लखनऊ से बन के आई है। हम लोगों के पास ये फार्मूला है नहीं, और ये समझ लीजिए कि ये इतनी महंगी मशीन है कि हम लोग ख़रीद नहीं पाते हैं। अभी सरकार से हम लोगों को कुछ योजना मिल जाए कि ताकि हम लोग ये ख़रीद सकें। इतनी महंगी हम लोग मशीन ख़रीद नहीं पाएंगे। क्या इसका परेशानी पड़ रही है? इससे हम लोगों को रोज़गार बहुत ख़त्म हो रहा है। हम लोग हाथ से बनाते हैं तो ये बिकता है मार्केट में, तो हम लोग बेच नहीं पाते अपनी मार्केट में। तो ये मिल रहा है सस्ते में, हम लोग बेचते हैं महंगे में। तो आपको कितने का पड़ता है ये? कितने हम लोगों का ये देखिए, हम लोग ये 2 रुपये का बेचते हैं, ये लोग 1.25 रुपये का बेच देते हैं। क्वालिटी उससे अच्छी है और उससे अच्छी क्वालिटी देते हैं, तो इसलिए हम लोग को रोज़गार ख़त्म हो रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोगों को थोड़ा मशीन दिलाया जाए सस्ते में, ताकि हम लोग खरीद सके। भैया क्या नाम है आपका? विनोद कुमार प्रजापति। मिल जाए तो अच्छी बात है, और का रोजगार चले और अच्छा है। घर का खर्चा रेडीमेड का जैसे आप लोग का रोजगार नहीं चलता? नहीं, उस नहीं चल रहा है इसमें तो हाथ का बना नहीं बिकता है? नहीं, मशीन चाहिए। मशीन चाहिए, और का मिल जाए अच्छी बात है। क्या सरकार से मांग करिएगा? अरे यही और का परेशानी होती है, मट्टी लगी तो है हाथ में बना, नहीं बिकती भी नहीं है। क्या नाम है? नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ भीषण गर्मी है, तो ऐसे में भी लोग हैं जो लोगों की समस्या को देखते हुए जगह जगह शरबत वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां नगर निगम द्वारा कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में कुछ समाज सेवी हैं जो अपनी तरफ से लोगों को गर्मी में राहत पहुंचाने के लिए शरबत वितरण कर रहे हैं। ऐसे में विवेक होटल के मालिक ने आज सड़क पर शरबत वितरण का आयोजन किया, जहां जानसेनगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर शरबत वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए शरबत बांटे गए और लोग यहां पर पीते हुए शरबत दिखाई दिए। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमने लोगों के लिए थोड़ा सा एक आयोजन रखा था कि थोड़ा सा ठंडा ठंडा शरबत पिलाया जाए और गर्मी से कुछ राहत मिली जाए। तो हमने ये अपने होटल के तरफ से, होटल विवेक जानसेनगंज की तरफ से ये आयोजन किया था। अपना नाम बताओ। प्रयागराज के ये अटाला क्षेत्र के हसन मंजिल कब्रिस्तान का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं यहाँ लगे हैंडपम्प शो पीस बने हैं। यहाँ लोग मुर्दा दफनाने आते हैं। ऐसे में जब लोग यहाँ दफनाने आते हैं तो इसी हैंडपम्प से हाथ पैर धोते हैं, और साथ ही दफनाने में मिट्टी के लोंदे बनाने में भी ये हैंडपम्प से ही पानी काम आता है। मगर ये हैंडपम्प अब शोपीस बने हैं। ना ही यहाँ के पार्षद को इसकी परवाह है, ना ही क्षेत्रीय विधायक मंत्री नंद
गोपाल गुप्ता नंदी को है, ना ही महापौर अभिलाषा को, जिससे हैंडपंप खराब पड़े हैं और यहाँ कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय लोगों में अब आक्रोश भी है। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। कब्रिस्तान में कई सालों से चापाकल लगे हैं, लेकिन वो देखने के लिए वो बना ही नहीं और ना ही उसमें पानी है। यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, कब्रिस्तान में मट्टी देकर जाते हैं, लेकिन प्यासे रह जाते हैं। ना ही यहाँ का पार्षद, ना ही नगर निगम का कोई आला अधिकारी व मंत्री नंदी जी व अभिलाषा जी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अटाला में जितने ही क्षेत्र हैं सब में चापाकल लगे हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हैं और आज तक कोई आला अधिकारी देखने नहीं आया, ना ही पार्षद जी इस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपका नाम? शफीकुर रहमान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी में लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को कई तरह की समस्या हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, गर्मी में किस तरह से रखें ख्याल और अपनी सेहत पर किस तरह से ध्यान देते हुए खाने पीने का ध्यान रखें और किस तरह से अपना बचाव करें, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए सुनाते हैं आपको। गर्मी अभी अपने तीव्र रूप में है। हमें समझना है कि गर्मी न सिर्फ शारीरिक दिक्कतें बल्कि मानसिक दिक्कतें भी लेकर के आती हैं। अगर शारीरिक दिक्कतों की बात की जाए तो गर्मी में आप देखेंगे कि हीट स्ट्रोक से अभी बहुत ज़्यादा खतरा है। और मानसिक दिक्कतों में बात की जाए तो बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और साथ ही कई बार गर्मी ज़्यादा बढ़ने से मस्तिष्क में जो रसायन होते हैं वो इतने तीव्र हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी उग्रता लेकर के आते हैं कि इंसान आत्मघाती कदम तक उठा लेता है। तो कोशिश ये करें कि गर्मी से जहाँ तक हो सकता है बचाव के तरीकों को अपना सकें। इनमें अगर आपको लगता है कि बाहर जाने की, जिस समय धूप बहुत ज़्यादा होती है 12 बजे के से लेकर के 4 बजे तक का जो समय होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए बाहर जाना, तो अवॉइड करें घर से बाहर निकलना। इन केस अगर ज़रूरी है आपके लिए बाहर जाना तो छतरी का उपयोग करिए, कैप का उपयोग कीजिए, चश्मे का उपयोग कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह खड़े हों जहाँ पे छाँव हो और हमेशा अपने साथ पानी का बॉटल रखें। आप जितने ज़्यादा हाइड्रेटेड होंगे, पानी पीते रहेंगे, आपके शरीर और आपके मन को गर्मी उतनी कम प्रभावित करेगी। और घर में अगर बिजली बार बार जा रही है तो भी गर्मी से होने वाली बेचैनी और उग्रता आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आप पॉसिबल हो तो हवादार जगह में ही आराम करें जब भी आराम करने जाएं, और कूलर का उपयोग कर सकते हैं और अगर चाहें तो एसी का उपयोग भी करें। गर्मी से बचना हम सबके लिए ज़रूरी है, वरना गर्मी हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। कई बार लोग गर्मी के मौसम में तला भुना या गरम खाना इतना ज़्यादा खाने लगते हैं कि उनके अंदर की परेशानी और बढ़ती है। तो कोशिश करें तला भुना खाने से बचें और फलों का ऐसे फलों का उपयोग करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे खीरे का उपयोग कर सकते हैं, तरबूज का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे फल होते हैं जो पेट को शांत करते हैं और मन और शरीर का रिश्ता होता है। शरीर से शांत तो मन से भी शांत होंगे। जैसे कहा जाता है बेल का शरबत पीजिए, आम का शरबत पीजिए। तो डाइट ऐसा रखिए जो बहुत लाइट हो और हाइड्रेटेड हो और जल्दी डाइजेस्ट हो। इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि यही सारी चीज़ें गर्मी से होने वाले परेशानियों की तरफ आपको लेकर के जा सकता है। यहाँ राज्यसभा में कुंवर रेवती रमन सिंह का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ऐसे में उनके कई समर्थकों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है और चर्चा है कि कुंवर रेवती रमन भी इस पार्टी से जल्दी इस्तीफा देंगे। ऐसे में उन्होंने खंडन करते हुए कहा है कि लोगों में भले ही आक्रोश है, मगर मैं पहले भी समाजवादी में था और अभी भी समाजवादी में हूँ। ऐसे में क्या कुछ कहा है कुंवर रेवती रमन सिंह ने समाजवादी पार्टी को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। एक तरह से ये कहें कि आपको राज्यसभा का टिकट न मिलने के बाद तमाम जो आपके समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नाराज़ हैं। कुछ लोगों ने पार्टी भी छोड़ी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे और आपका क्या रुख है अभी? देखिए, हम तो अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं। ये टिकट न मिलने की वजह से राज्यसभा में कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है, इसलिए वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हम उनकी भावना का भी आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। और अभी
हम समाजवादी पार्टी में हैं और हमारा कोई इरादा भी पार्टी बदलने का नहीं। क्या लगता है कि इस पर पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे या कुछ? अब समय आने पर पार्टी नेतृत्व जब बात करेगी तो हम बात जरूर करेंगे। कोई मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे? भविष्य में ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल में टीबी के मरीजों को प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री वितरण किया गया। इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन द्वारा 33 मरीजों को गोद लिया गया और मुफ्त सामग्री बांटा गया। प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत भारत मुफ्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ आपूर्ति के क्रम में इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे, क्षेत्रीय सचिव प्रेम अग्रवाल, चेयरमैन सतीश अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज रस्तोगी, रोहित सिंह, संगठन मंत्री अग्रवाल, कोषाध्यक्ष तरंग अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजकुमार गांधी, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रितेश शर्मा द्वारा कॉलविन अस्पताल में मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित किया गया। औषधि निरीक्षक गोविंद लाल गुप्ता एवं डॉक्टर DN केसरवानी, सामाजिक कार्यकर्ता इरशाद उल्ला भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री के इस अभियान में इलाहाबाद ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दुबे अपना सहयोग दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त अभियान के अंतर्गत पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के माध्यम से और प्रदेश DM के माध्यम से हम जैसी संस्थाओं को अवगत कराया कि इन लोगों को ज़रूरत है। मेडिसिन तो हम दे रहे हैं लेकिन इनको पर्याप्त रूप से प्रोटीन युक्त खाना नहीं मिल पा रहा। इस तहत हम लोगों से बात हुई तो उन्होंने हम लोगों को इस मामले में आगे किया। तो हम लोगों ने उनको गोद लिया और उनको 1 किलो भुना चना, 1 किलो मूंगफली, 1 किलो सत्तू, 1 किलो गुड़ और आधा किलो तिल युक्त खाना प्लस 1 प्रोटीन पाउडर, ये हम हर महीने उनको दे रहे हैं। कितने दिनों का ये अभियान? ये 6 महीने तक एक आदमी को देना है, तो 6 महीने तक हम इनको देंगे। आगे अगर सरकार और हमसे उम्मीद करेगी तो ज़रूर हम इनको मदद करेंगे। हम भी चाहते हैं कि टीबी मुक्त भारत हो, क्षय और स्वस्थ भारत। मैं अनिल दुबे, इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन अध्यक्ष। प्रयागराज इन दिनों डबल डेकर बोट रंग बिरंगी लाइटों से सजी प्रयागराज में आकर्षण का केंद्र बनी है, जहां संगम तट पर अब लोग पानी के बीचों बीच अपना कोई भी कार्यक्रम आयोजित करा सकते हैं। इस बोट को लोग पसंद कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोगों की पहली पसंद बनी प्रयागराज की ये डबल डेकर बोट, जिसमें अब किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में यहाँ यातायात विभाग द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान व चालान किए जा रहे हैं, मगर जहाँ सिविल लाइन में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों का चालान और टोचन वैन से उठाया जाए तो वहीं चौक की सड़कों पर गाड़ियाँ नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती हैं और खुलेआम नियमों का हो रहा उल्लंघन, जिससे अब ना ही स्थानीय पुलिस का इस पर ध्यान है, ना ही यातायात पुलिस का, जिससे जाम की स्थिति होती है उत्पन्न, जिम्मेदार बने अनजान। जहां CM योगी द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि कोई भी डग्गा मार वाहन या ओवरलोडेड वाहन सड़क पर नहीं दिखना चाहिए और कार्रवाई के आदेश दिए। उसके बावजूद सड़क पर ओवरलोडेड वाहन दौड़ रहे हैं, जिससे सड़क तो खराब होती ही है मगर दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आप देख सकते हैं नज़ारा है कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली के सामने ही किस तरह से ओवरलोडेड गाड़ियाँ सड़क पर घूम रही है और जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज के चौक क्षेत्र के शाहगंज मार्केट के बाहर का नज़ारा है, जहां लंबी जाम के जाम से लोग परेशान होते हैं। यहां मार्केट में आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि ई-रिक्शे गलत तरीके से यहां पर खड़े होते हैं और आते जाते हैं और सड़क पर गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों के कारण रोज़ जाम लगता है, जिससे लोग घंटों परेशान होते हैं और यहाँ नगर निगम और यातायात पुलिस की लापरवाही से रोज़ इसी तरह से लगता है जाम। लोग